तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं इसके बारे में बताएंगे कि आप एक साथ कई बच्चों की मार्कशीट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ से MS एक्सेल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक शीट बना रखी है इस तरह से कुछ। तो इस तरह से आप एक साथ हमने यहाँ पर 10 बच्चों की मार्कशीट बना रखी है। आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम शीट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 3 या 4 रो लेकर और यहाँ तक कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे M तक। उसके बाद यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 10 स्टूडेंट्स मार्कशीट। यहाँ से मार्कशीट लिख लेंगे। उसके बाद एक बार आपको बाहर क्लिक करना होगा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर कोई दे देते हैं और यहाँ से सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से फिर इसको इस तरह से 2 रो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फिर से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ से लिख लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नेम डाल देते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से बाहर क्लिक करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट कलर दे देंगे और बैकग्राउंड कलर में आप कोई भी कलर इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर की हेडिंग दे देनी है। यहाँ से हम दे देंगे सीरियल नंबर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे नेम। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिख लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सोशल साइंस या लिख लेते हैं SST। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे टोटल और यहाँ पर लिख लेंगे परसेंटेज या परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे डिवीजन या फिर आप यहाँ पर ग्रेड दे सकते हैं और यहाँ पर दे देंगे डिवीजन इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीरियल नंबर दे देंगे कुछ इस तरह से और इनको इस तरह से सिलेक्ट कर इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नेम दे देना है, जैसे कि हमने यहाँ से दे दिया सुभा, अंजलि, मोहन, रामा, मदन, रजत, कोमल, ऐसे करके आपको नेम दे देना है बच्चों के। यहाँ से हम दे देंगे। उसके बाद हिंदी में आपको हिंदी के नंबर देने हैं। 100 का पूर्णांक होता है तो 100 के अंदर आप कोई भी अंक दे सकते हैं। यहाँ से हम 80 दे देंगे हिंदी में। इंग्लिश में दे देते हैं 85, यहाँ पर 90 दे देंगे, 88, 80, 82। उसके बाद जो नीचे की ये अंजलि का नेम है इसके आगे भी इस तरह से दे देंगे 81, 78। उसके बाद ये जितने भी नीचे के नंबर नेम हैं इनके सबके आगे आपको नंबर दे देना है इस तरह से कुछ। आपको एरो की प्रेस करना है और इस तरह से नंबर देते जाना है। यहाँ से इस तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सभी बच्चों के नंबर फिल कर लिए हैं। इसको इस तरह से इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इस तरह से कुछ बढ़ा लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से
और यहाँ से इस पर इस तरह से कर्सर बनने पर डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारी हेडलाइन छिप रही थी वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद इस रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर इस तरह से दे देंगे। यहाँ से दे देते हैं ग्रीन और टेक्स्ट में यहाँ से दे देंगे रेड, तो कुछ इस तरह से फिल हो जाएगा। और यहाँ से कर लेंगे बोल्ड। उसके बाद ये जो सीट बनाई है इसको इस तरह से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे, ऑल बॉर्डर्स इस तरह से हो जाएगा। और इन नंबर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अब हमको यहाँ पर टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ से अप्लाई करेंगे इक्वल सम, यहाँ से ये वाला ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद आपको हिंदी के नंबर देने हैं, यानी कि जो आपके हिंदी के नंबर हैं वो किस रो कॉलम पर हैं ये आपको बताना है। तो जो हमारे हिंदी के नंबर हैं सी आपका कॉलम है, रो जो है आपकी वो 9 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे C9। उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन लगा लेंगे। अब आपके जो लास्ट वाले नंबर हैं वो किस रो कॉलम पर हैं ये देखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे SST के नंबर हैं वो यहाँ से G कॉलम और 9 रो पर हैं, तो यहाँ से हम डालेंगे G9। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे तो टोटल अंक हमारे निकल आएंगे। एक काम आप और भी कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए। उसके लिए यहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाता है, यहाँ पर ऑटो सम में यहाँ से आपको सम का फार्मूला मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सम का फार्मूला लग चुका है। इंटर कर देंगे तो टोटल हमारा निकल आएगा। उसके बाद एक और फार्मूला होता है आपको टोटल निकालने के लिए। उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ से इस वाले सेल पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सम का फार्मूला आ चुका है। ये हमारी रेंज पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टोटल निकल आया है। तो इस तरह से आप कई प्रकार से टोटल निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें भी यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इक्वल सम ओपन ब्रैकेट। अब जो हमारे हिंदी के नंबर है वो वाली रो कॉलम देखेंगे तो यहाँ से कॉलम हमारा है C और रो हमारी चेंज हो चुकी है 10 है, तो यहाँ से डाल लेंगे C10। शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन लगा लेंगे और लास्ट वाले नंबर जो हमारे हैं वो किस रो कॉलम में वो देखना है। तो यहाँ से G कॉलम है तो हमने G डाल लिया, रो हमारी यहाँ से 10 है तो हम 10 डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पहले से भी हाईलाइट होते हैं, रो हमारी हाईलाइट है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर कर देंगे तो टोटल अंक हमारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और जब ये ब्लैक वाला प्लस का साइन बन जाएगा तो इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तब भी आपका टोटल आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मूला लग चुका है, सब में फार्मूला लगकर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप एक का निकाल कर बाकी पर ड्रैग कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका टोटल आ जाएगा। एक काम आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम कर देते हैं, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इस वाले कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस तरह से इक्वल सम ओपन ब्रैकेट यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तब भी ये आपका रो कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, कॉलन का साइन लगाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तब भी इस तरह से आ जाएगा। तो आप क्लिक करके भी ला सकते हैं या फिर आप रो कॉलम को डाल सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, एक का निकालने के बाद सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि आपका टोटल निकल आया है। तो इस तरह से आप कई प्रकार से इजी तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लिख लेंगे इक्वल, उसके बाद आपका जहाँ पर टोटल निकलता है उस रो कॉलम को ले लेंगे, जो सुबह है
उनके टोटल अंक किस रो कॉलम में है वो आपको डालना होगा। तो जो सुबह के टोटल नंबर हैं वो हैं H कॉलम में और रो कौन सी है 9, तो यहाँ से डाल लेंगे H9। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन लगा लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको देखना है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट का सब 100 के आपके सब्जेक्ट हैं, पूर्णांक इसका, तो जो हमारे 5 हैं उसका 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 लिख लेंगे यहाँ से। उसके बाद एस्टिक का साइन ये गुणे का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से 100 लिख देंगे, इंटर कर देंगे, तो इस तरह से आपका परसेंटेज निकल आएगा। उसके बाद आपको एक तरीका और बता दें कि यहाँ से इस तरह से इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रो कॉलम आ चुकी है टोटल की। उसके बाद यहाँ से डिवाइड का साइन दे देंगे। उसके बाद आपको पूर्णांक देना होता है, पूर्णांक 500 का हो 600 का हो जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। हमारा पूर्णांक जो है वो 500 का है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ से हम 500 डाल लेंगे, यहाँ से गुणे का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 लिख देंगे और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका परसेंटेज आ जाएगा। फर्स्ट का इस तरह से निकल आएगा। उसके बाद नीचे की कॉलम हमने सिलेक्ट कर रखा था, यहाँ से कर देंगे कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं कि सबका एक बार में निकल आया है, फार्मूला भी लगे हैं और ये सबका यहाँ पर निकाल दिया है। या फिर आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ये वाला प्लस का साइन बनने पर इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज आपका निकल आएगा। तो जिस तरह से आप निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे इक्वल इफ, यहाँ से लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आपको जहाँ पर आपका परसेंटेज होगा वो वाली सेल बतानी है, तो यहाँ से हम इस सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देंगे ग्रेटर देन और यहाँ से लिख लेंगे 80 इस तरह से। उसके बाद यहाँ से दे देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर दे देंगे ए ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, यानी कि अगर आपका जो परसेंटेज होगा वो 80 से ऊपर होगा तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। फिर से यहाँ से कॉमा लगा लेंगे इफ, यानी यदि, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से परसेंटेज की जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 70 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बी, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, यानी कि आपकी जो परसेंटेज आएगा अगर वो 70 के ऊपर आएगा तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। 70 के ऊपर 80 तक के बीच में जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसमें आपको बी ग्रेड मिलेगा। फिर से कॉमा लगाएंगे इफ, ओपन ब्रैकेट, परसेंटेज वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 50 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, सी ग्रेड दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, यानी कि आपका जो परसेंटेज होगा वो 50 से लेकर और 70 तक के बीच में अगर आता है तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। फिर से वही करेंगे कॉमा इफ, ओपन ब्रैकेट, इस वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन, यहाँ से लिख लेंगे 40 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी ग्रेड दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, यानी कि आपका जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो अगर 40 से 50 तक के बीच में है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। उसके बाद फिर से कॉमा इफ, ओपन ब्रैकेट, इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर दे देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर दे देंगे लेस देन और यहाँ पर लिख लेंगे 39, यानी कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू जो आपका परसेंटेज आएगा वो 39 से नीचे है यानी 39 से कम है तो वो आपको ई ग्रेड दिखाए, यहाँ से हम डाल लेंगे ई ग्रेड, इस तरह से कुछ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने पहले डाला था इक्वल इफ, I9 का मतलब आपका ये है कि जहाँ पर आपका परसेंटेज होगा यानी कि जिस सेल में आपका परसेंटेज निकलेगा उस सेल को यहाँ पर लिख लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन दे देंगे, लिखेंगे 80, यानी कि आपकी जो वैल्यू है या आपका जो परसेंटेज आएगा वो अगर 80 के ऊपर आता है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। फिर यहाँ पर इफ लिख लेंगे ओपन ब्रैकेट I9 ग्रेटर देन 70, यानी कि जो आपका परसेंटेज होगा वो अगर 70 से ऊपर है, 80 तक के बीच में है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर दे देंगे इफ I9 ग्रेटर देन 50, यानी कि जो आपका परसेंटेज आएगा वो अगर 50 से 70 तक के बीच में आता है तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। उसके बाद फिर से इफ ओपन ब्रैकेट I9 ग्रेटर देन 40, यानी कि अगर आपका कोई भी परसेंटेज जो आएगा वो 40 से 50 तक के बीच में कोई भी अगर आता है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। उसके बाद इफ I9 यहाँ पर आपको लेस देन मिल जाएगा 39, यानी 39 से कम अगर आता है परसेंटेज तो आप उसको ई ग्रेड में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने ई डाल लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जितने बार आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतने बार लास्ट में क्लोज करना है। यहाँ से हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 बार हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया है, तो लास्ट में 5 बार यहाँ से क्लोज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रेड आ चुका है। उसके बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला प्लस का साइन बनने पर इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि सभी का यहाँ पर ग्रेड निकल आया है। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन निकालना है, तो उसके लिए फिर से लगाएंगे फार्मूला इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, फिर से आपको परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से दे देंगे लेस देन और यहाँ पर दे देंगे 30, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, यहाँ से दे देंगे फेल। उसके बाद यहाँ से फिर से देंगे कॉमा इफ, यानी कि अगर आपका जो परसेंटेज होगा वो आपका अगर 30% से नीचे है तो आप फेल डिवीजन में आएंगे, आपका जो डिवीजन आएगा वो फेल आएगा। उसके बाद फिर से ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन 40 कॉमा, यहाँ से कॉमा दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा थर्ड और यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे। यानी कि जो आपका परसेंटेज होगा अगर वो 40 से 30 तक के बीच में आ रहा है कोई, तो आपका जो डिवीजन आएगा वो थर्ड आएगा। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा यहाँ से दे देंगे इफ ओपन ब्रैकेट, इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, लेस देन 50 और यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। यानी कि जो आपका परसेंटेज होगा वो 50 से, अगर 50 है आपका परसेंटेज, 50 से 40 तक के बीच में कोई परसेंटेज अगर आपका है तो आप सेकंड में आ जाओगे, आपका सेकंड डिवीजन आएगा। यहाँ से दे देंगे कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट, ये वाला परसेंटेज का सेल चुन लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेस देन दे देंगे और यहाँ से दे देंगे 60 इस तरह से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट, या फिर आप यहाँ पर 80 से भी फर्स्ट दे सकते हैं। अगर आप 80 से देना चाहें तो हम यहाँ पर 80 दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। यानी कि जो आपका परसेंटेज होगा वो 80 से 50 तक के बीच में अगर कोई परसेंटेज आता है तो आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा। फिर यहाँ से कॉमा दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और यहाँ से दे देंगे ऑनर, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से आपने जितने बार ब्रैकेट को ओपन किया है उतने बार क्लोज कर देंगे। यहाँ से हमने 1 2 3 4 बार ब्रैकेट को ओपन किया है तो 4 बार यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से कर देंगे इंटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑनर आ चुका है, यानी कि जो आपका परसेंटेज है वो 85 है। यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी कि इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट I9 लेस देन 30, यानी कि आपका जो परसेंटेज होगा अगर वो 30% के नीचे कोई परसेंटेज आ रहा है तो उस कंडीशन में आप फेल डिवीजन में आएंगे।
उसके बाद यहाँ पर हमने 40 दिया था। अगर आप 40 से 30 तक के बीच में कोई परसेंटेज लाते हैं तो उस कैटेगरी में आप थर्ड में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने 50 दिया था। 50 से 40 तक के बीच में कोई भी अगर आपका परसेंटेज आता है तो आप सेकेंड डिवीजन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने फर्स्ट को 80 से रखा था। अगर आप 80 से 50 तक के बीच में कोई परसेंटेज लाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। अगर आप 80 से ऊपर का कोई परसेंटेज लाते हैं तो आप ऑनर में आएंगे। तो ये जो आपका परसेंटेज है यहाँ पर ये आपका 85 है, यानी कि 80 से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर ऑनर आया है। अगर यही परसेंटेज आपका 80 से अंदर होता तो आपका फर्स्ट आता। अब इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ये वाला प्लस का साइन बनने पर इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी 80 से नीचे के परसेंटेज हैं उसमें ये फर्स्ट आ रहा है। यहाँ पर हमारा ये वाला जो है 61 परसेंटेज है, इसलिए ये आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है। 61 परसेंटेज जो है वो 80 और 50 के बीच में है, इसलिए इसने यहाँ पर फर्स्ट दिखाया है। उसके बाद जो 49 परसेंटेज है इसमें सेकेंड डिवीजन आ रहा है, यानी कि सेकेंड डिवीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 से 40 तक के बीच में जो परसेंटेज आएगा उसको ये सेकेंड दिखाएगा। तो 50 से 40 तक के बीच में ये 49 है, इसलिए इसको ये सेकेंड दिखा रहा है। उसके बाद फर्स्ट आता है। 80 से 50 तक के बीच में जो भी आपके परसेंटेज आएंगे वो फर्स्ट में आएंगे। तो 52 है ये, इसलिए फर्स्ट आया है। 45 है जो 50 और 40 के बीच में, इसलिए सेकेंड दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप डिवीजन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डिवीजन चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ से हम नंबर को कम करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने 50 दे दिया, यहाँ पर भी हम 50 दे देंगे और यहाँ पर दे देते हैं 70। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिवीजन भी चेंज हो चुका है, परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ से नंबर को चेंज करते हैं तो आपका ग्रेड, परसेंटेज, डिवीजन सभी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और डिवीजन निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मार्कशीट का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।